फाइनल कॉल से कबल हुकूमती प्लान सामने आ गया। 20 नवंबर के बाद मुल्क भर में इंटरनेट, मोबाइल सर्विस, ट्रांसपोर्ट, रेलगाड़ियां, मोटरवे, जीटी रोड, सी पैक रोड, पेट्रोल पंप, होटल, स्कूल, कॉलेज, अहम सड़कें कंटेनरों से लाख हो जाएंगी। पूरा पाकिस्तान, पूरी हुकूमत अपोजिशन के खौफ से पूरा पाकिस्तान क्लोज कर रही है। इधर लंदन से इतला है कि शरीफ बिरादरान का लंदन से दुबई मुंतकिल होने का प्लान। Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं आपका होस्ट फारूक शाह। लंदन स्टूडियो से मुख्तसर प्रोग्राम आगाज करते हैं। आज की न्यू अपडेट का हम आपको बताएं इससे पहले कि पाकिस्तान में हुकूमत इस वक्त इमरान खान के 24 नवंबर की कॉल पर सख्त परेशान है और उसकी वजह से बहुत कुछ 30 नवंबर के बाद पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में। बाद इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद करने का प्लान है। ट्रांसपोर्ट और रेलगाड़ियां भी बंद करने का फैसला किया गया है। मोटरवे, जीटी रोड और सी पैक जैसे अहम रोड भी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोल पंप और होटल भी बंद करने के अहकाम हैं। इसलिए हुकूमत सारी जो भी सिलसिला है वो तकरीबन पूरा पाकिस्तान क्लोज करने वाली है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत जो कि एक शख्स से इतने खौफजदा है कि उसका सारा सिस्टम जो है ब्लॉक करने के चक्कर में है कि किसी तरह इमरान खान की कॉल पर लोग बाहर ना निकले, जबकि उसकी कॉल से पहले मक्का मदीना में खुदा के घर में इस वक्त लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। इंसाफ दे मेरे मालिक, ये जालिमों के पंजों में फंसा हुआ है। या अल्लाह एक ईमानदार इंसान या अल्लाह इस कैद में बैठा हुआ है। मेरे मालिक इमरान खान को रिहाई दे दे। या मेरे परवरदिगार इमरान खान को रिहाई दे दे, इमरान खान को इंसाफ दे दे। मेरे मालिक एक ऐसा हाकिम हमारे मुल्क में मुसल्लत कर दे जिसके लिए खाना काबा में दुआएं की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया भर में दुआएं कर रही हैं? ये तो एक माँ थी, एक खातून थी जो कि इमरान खान के लिए दुआएं मांग रही थी। खाना काबा को पकड़ कर खुदा के हुजूर गड़गड़ा कर दुआएं मांगी जा रही थी। इस तरह पूरी दुनिया भर में हजारों लाखों लोग जो है रोजाना इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी होगी। लेकिन कहते हैं कि फिरौन को भी किसी नजूमी ने बताया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसे नेस्त व नबूद कर देगा। फिरौन ने इस डर से बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी फिरौन को भी पता था कि बरतानिया की तरह यहाँ भी कुछ शयान आएगा और वो भी आपकी वो हशर करेगा जो आप याद रखेंगे। इसीलिए आज लाहौर में 9 साल शयान नामी बच्चे को गिरफ्तार करवा दिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो ऐसे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। इनको अब बच्चा पैदा करने पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगली नस्लें इनके कारनामे सुनकर इनको गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। हथकड़ियों में जकड़े विक्टी का निशान बनाते इस नाबालिग बच्चे की मुस्कुराहट तुम्हारे जबर असले और गोला बारूद पर भारी है। फतह करने का जनून तुम्हें ले डूबेगा। तो ये सोच समझ कर कुछ करें, इतनी बर्बादी मुल्क की ना करें कि पाकिस्तान में हर रहने वाला इस वक्त जो है झोलियां उठाकर या कुरान मजीद उठाकर सड़कों पर कुरान उठाकर कई बद्दुआएं देने के लिए लोग सड़कों पर ना आ जाएं। आप समझते हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त गिर गया है। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने कहा था कि जब तक मेरे अंदर खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं? इतनी घबराहट किस भी है? आपके पास हौसला भी है, आपके पास हुकूमत भी है, आपके पास पुलिस भी है, एजेंसियां भी हैं, फौज भी है, लेकिन एक शख्स के एक ललकार पर आप इतना परेशान हो रहे हैं। खुदा के लिए अपने अदाओं पे गौर करें, कहीं आप अपनी तबाही अपनी बर्बादी के गड़े खुद खोद रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं ये वक्त और ये जिल्लत भरा टाइम जो है आपको मौका भी ना दे। इमरान खान ने जेल में कहा कि गुलामी की जिंदगी से बहुत बेहतर है। मैं पहले से तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अफराद को एहतजाज की कॉल देता रहा हूँ, मगर आज
फरवरी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत के सबूत में जो आखिरी चीज होता गया है, उसके बाद पूरी कौम का फर्ज है कि वो इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकले। जिस तरह आप लोग 8 फरवरी को हर मुश्किल के बावजूद अपने वोट की ताकत का मुजाहरा करने के लिए बाहर निकले थे, इस जज्बे से 24 नवंबर को भी निकले। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत के बुनियादी स्तूर कानून की हुक्मरानी, शफाफ इंतखाबात और आज़ादी इजहार राय तीनों मुअत्तल हैं। मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज है। मेरे बयानात नशर करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा मीडिया हर तरह से पाबंदी का शिकार है। अवाम की जबानबंदी के इंटरनेट में बार बार खलल अंदाजी से मुल्क को 550 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और अखबारात के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की कारकर्दगी सिर्फ 27% तक महदूद हो चुकी है। ये सब घिनौने इकदाम सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके और तहरीक इंसाफ की आवाज़ दबाई जा सके। शहबाज गुल से लेकर इंतजार पंजोदर तक तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जल्दी गुमशुदगियों, फस्तायत और तशद्दुद का एक पूरा सिलसिला जिसमें मैं अभी तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। पंजाब हुकूमत और पुलिस ये कहकर जान छुड़ा लेती है कि हमें ऐसा करने को फौज कह रही है। फौज एक कौमी इदारा है, ये किसी एक शख्स की पार्टी नहीं। और इन वाक़या से हमारे कौमी सलामती के इदारों की बदनामी हो रही है। तहरीक इंसाफ हर तरह के मुश्किल वक्त के लिए हम वक्त तैयार रहती है और अब भी तैयार है। तहरीक इंसाफ बैरून मुदाखलत के खिलाफ खड़ी हुई, जो डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा की मेरी भगत थी, जिसके बाद बोगस इंतखाबात करवा कर बोगस असम्बलियाँ तख्लीक की गई, जिन्होंने अदलियत की आज़ादी पर हमला किया और जमहूरियत की मौजूद आज़ादी अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं उस मुल्क के लिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा हूँ। निगरान हुकूमत से जब भी मुज़ाकरात की बात की, उन्होंने उसका जवाब फस्तायत से दिया। हमारे लोगों को जेलों में डाला। स्टालिन की आमरीत में भी ऐसा जबर नहीं हुआ जैसा रिजीम चेंज के बाद दुरानी में तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। हमने जब वक्त पर इंतखाबात को कहा तो उन्होंने नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा के आने का इंतजार किया। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें हर वक्त इंतखाबात को मनपसंद अफराद के लिए मुअत्तल कर दिया जाए? इसलिए मुज़ाकरात का होना हमारे लिए उनकी गलती है। 24 नवंबर को एहतजाज में शामिल होना सब पर लाजिम है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या टिकट होल्डर एहतजाज में शिरकत को यकीनी नहीं बना सकता तो उसे जमात से तल्खी कर देनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला कौन वक्त है जब पूरी कौम आज़ादी के लिए निकलेगी और इस मौका पर किसी किस्म का उज़र कौम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये मौका पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का है। गुलामी कौमें तो अपनी मौत आप मर जाती हैं, इसलिए हमें बहसीयत कौम मौत को गुलामी पर तरजीह देनी, तो लिहाजा 24 नवंबर की बात तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तो आज़ादी और जमहूरियत का मतलब बेहतर समझ सकते हैं। जितना वो लोग अपने ममालिक में आज़ाद हैं, वैसे आज़ादी का मुतालबा अपने हमवतन पाकिस्तानियों के लिए भी करें और ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और तहरीक इंसाफ की फंडिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। ये कहना था इमरान खान को जो उन्होंने जेल से भेजा है ये पैगाम। तो अब बताएं इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत इस वक्त जबर और तशद्दुद से जो हालात पैदा कर रही है, जो हमने आपको बताए हैं, तो क्या पूरी दुनिया में नेक नमी होगी? लोग अब ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन वापस जाने के लिए साफ इनकारी हैं। मैं वो फिल्म नहीं दिखा सकता। लोगों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अपने पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिए हैं। खुदा न करे वो दिन ना आए कि ये नफरत इतनी आगे फैल जाए कि कल को पैदा होने वाले बच्चे आप लोगों से नफरत करें। ना तो पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा आइंदा के लिए फौज या पुलिस में जाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि माएँ उनको डराएंगी और उनको ये किस्से सुनाएंगी, वो नफरत से थूकेंगे, बैरून मुल्क जाने को तरजीह देंगे। अपने मुल्क के लिए वो कभी भी खड़ा नहीं हो सकेंगे। तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक अलार्मिंग वार्निंग है कि पाकिस्तानी इतनी नफरत कर रहे हैं आपसे। खुदा के लिए इस हद तक न जाइए। आपने सारी जिंदगी ये पौधे अपने पास नहीं रखने, एक दिन रिटायर होके नीचे उतरना है, तो फिर इस कौम को क्या मुंह दिखाओगे?